हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। डिफरेंट टॉरियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस होंगे इस लव रीडिंग में। जिससे जो रेजोनेट करे वो उसको ज़रूर लाइक करे, और जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा वो किसी और टॉरस के लिए होगा तो उसको सीरियस ना लें। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में मुझे 3 किस्म की एनर्जीज दिख रही हैं जो मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करने वाली हूँ। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। जो फॉरवर्ड करके देखेंगे फिर वो उनके माइंड में फजूल क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है कि वो रीडिंग को गलत ले लें। ओके, पास्ट एनर्जी जो कि एंडेड है, रीबर्थ हो रहा है वहाँ पर। कुछ टॉरियन का रीबर्थ हो रहा है अपने पास्ट लव का। बात यहाँ पर बहुत कम टॉरियन है ऐसे, ठीक है, बहुत कम टॉरियन ऐसे जो पास्ट के साथ रीबर्थ में जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टॉरियन वो हैं जो कि पास्ट को छोड़कर अब एक टोटली न्यू डायरेक्शन में, एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर एक न्यू पर्सन से वो स्टार्ट लेंगे। अब इसमें वो मैच्योर टॉरियन है जो एक ऐसी मैरिज और कमिटमेंट के साथ भी रहे हैं जिसमें ना रहते हुए भी ज़बरदस्ती रहे हैं वो दुनिया की नज़रों में, मगर रहे नहीं हैं आप, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो दिख रहा है कि आपने उठाई हों। यहाँ पर ऐसी कमिटमेंट है। ओके, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है ऐसे पर्सन की जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से कोई रिटर्न नहीं आ सकता, क्योंकि वो पर्सन का जो सोच है, उस पर्सन का जो माइंडसेट है वो आपके लेवल का नहीं है भाई। ये पर्सन फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ भी हो सकता है। ये पर्सन किसी और को लव करने में इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि ये आपके साथ जब ऑन एंड ऑफ रहा है, ठीक है। एक प्लेयर की एनर्जी आपके पास आती है नेक्स्ट फ्यू मंथ, लास्ट फ्यू मंथ में, और फिर वो ऑन एंड ऑफ होती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में आपको दूर से वॉच ही कर रहा है, बट इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है। इनको आपसे क्या चाहिए? प्रॉब्लम ये कि ये समझते हैं अपनी सोच में कि ये आपसे कुछ कम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तीसरी बात ये कि कमिटेड पर्सन है। एक और बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये समझते हैं कि देखने में, लुक्स में भी आपसे कम है, और पैसे भी नहीं है इनके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ठीक है। लेकिन ये आपको देखते ऐसे हैं कि जैसे ओ माय गॉड, आई विश मेरे पास इतने पैसे हों कि टॉरस मेरे साथ हो। तो यहाँ पर ये पर्सन ऑन एंड ऑफ जैसे होता है, इसकी एनर्जी बैक एंड फोर्थ जाती है। तो मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी आपको ये कहूँगी कि टॉरियंस पीछे मुड़कर देखने का टाइम नहीं है। अगर इस पर्सन ने आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं कही हैं तो किसी अच्छे के लिए, आपके बहुत अच्छे के लिए हुआ है ये। तो प्लीज़ आप बैक एंड फोर्थ नहीं जाएं, पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखें। क्यों नहीं देखें? क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप आगे देखें। अब आगे क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पास्ट यहाँ पर उन टॉरियंस के लिए डन डील है जो कि एक ऐसा हार्ट ब्रेक लेकर आए थे लास्ट फ्यू मंथ में, जिसमें आपने हील किया था, और ऐसे हील किया था जैसे कोई सांस लेता है तो उसको तकलीफ़ होती है। ये वो टॉरियन है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट एक डन डील है। एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपने इनसे अगर बात भी की ना रिसेंटली, तो वो सिर्फ अपने आप को मुतमईन करने के लिए की होगी कि शायद किसी के पास कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो आपकी तकलीफ़ को कम कर सकें जो उसने दी है। तो वो तकलीफ़ कम नहीं है क्योंकि उनके पास वर्ड्स ही नहीं थे भाई। जब कोई देखिए टॉरियंस, एक बात याद रखें, अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं तो अगर आप टॉरस को छोड़ देंगे ना ये कह के कि तुमने ये किया है और उसने ये नहीं किया होगा, और अगर आप सोचेंगे कि आप उसको सज़ा दे रहे हैं, तो आप अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। क्योंकि इतनी देर में ये टॉरस है, ये बुल है, ये ब्लाइंडली लव कर सकता है। लेकिन जब ये देखता है ना कि कोई आंखें बंद करके उसको जलील कर रहा है, उसको टॉर्चर करने के लिए जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो कहता है कि ये मेरा पर्सन ही नहीं है। तो ये हो चुका है, ये डन डील है, ठीक है। अब जो टॉरियन रिकनसाइल कर रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि मरकरी रेट्रोग्रेशन में, स्पेशली वीनस भी रेट्रोग्रेड। अब ऐसी पोजीशन में अगर आप पास्ट पर्सन की तरफ जा भी रही हैं, चलेगा नहीं ज़्यादा अरसे तक, मुझे नहीं लग रहा। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप रिकनसाइल कर रहे हो तो, ठीक है।
अब चलते हैं वो न्यू चैप्टर जो कि यहाँ पास्ट को 100% लेट गो करने में आपको हेल्प भी कर रहा है, और अगर आप करते हैं तो आपको एक नई दुनिया में लेके जा रहा है जो कि आप डिज़र्व करते हैं। अब वो क्या है ये देख लेते हैं। टॉरस, आपको निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर। ये जो डर है ना आपका कि मैं एक ऐसे प्लेस पर हूँ जहाँ पर स्टेबल खड़ा हुआ हूँ, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मेहनत करें आप। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसके लिए मेहनत करें आप, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो हो सकता है कि आपको लग रहा हो ये फ्लर्ट है, यंग एनर्जी है, सिंगल पर्सन है, मैं सिंगल नहीं हूँ, कुछ केसेस में ऐसा भी है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं हो सकेगा आगे जाके, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक एम था, आपने लास्ट फ्यू मंथ में कुछ सोचा था कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिसके बाद मैं जाके अपने पर्सन को प्रपोज करूँगा या करूँगी, ठीक है। वो कहाँ है सोच? जब आपको एक बेटर पर्सन मिल रहा है, उससे बहुत बेटर, क्योंकि आपने जिसके लिए सोचा था ना वो इनकंसिस्टेंट एनर्जी है, वो लव पे बिलीव नहीं करती, वो अपने आप को खुद ही, जिसको कहते हैं ना लोग, खुद पनिश कर रहे होते हैं। नहीं नहीं मेरे लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है, नहीं 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 मेरे लिए लव नहीं है। वो जो टॉक्सिक लोगों से प्यार कर रहे होते हैं, वो ऐसे पर्सन के लिए आपने दिल में डिसीजन ले लिया था कि यहाँ पर मैंने कुछ करना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल प्लेस पर पहुँचा कर मुझे प्रपोज करना है। तो रियली वो वाली सोच वापस लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे पर्सन बहुत बेटर है, उससे बहुत बेटर है। इसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि बहुत कोई रिच पर्सन हो, लेकिन ये पर्सन और आप मिलकर जब काम करेंगे ना तो अपनी बहुत अच्छी लाइफ, एक स्टेबल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स हैं, एक अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है, जो अपने पार्टनर का हाथ पकड़ कर पूरी दुनिया से आंख मिला के कह सकती कि यस मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो यहाँ पे एक पर्सन है, लेकिन हो सकता है ये पर्सन डिफरेंट लैंग्वेज से हो, डिफरेंट सिटी से हो, आपसे यंगर हो, बट ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। या तो ये अगर फीमेल है तो ब्यूटीफुल होगी, और अगर मेल है तो ये कोई हैंडसम पर्सन है। वाह, यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आया भाई। टॉरियस ऐसा लगता है जैसे आपने से कुछ टॉरियन ने बैठे बैठे यूनिवर्स से कहा होगा कि मेरे लिए कोई भी नहीं बनाया आपने, ठीक है। और एक अगली पर्सन को लव करते करते आपने सोचा होगा कि नहीं, मुझे तो एक ऐसा पर्सन चाहिए जो लोग देखें तो देखते रह जाए, मेरे साथ खड़ा हो। तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट किया है। अब आपको नहीं समझ में आया तो आ जाएगा नेक्स्ट फ्यू मंथ में। मगर यहाँ पर मैं सिंगल टॉरियन और ऐसे टॉरियन जिनकी एनर्जी सिंगल है, वो चाहे एक ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में जिसमें वो इन्वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे उन टॉरियन से मैं ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट पर्सन मिलने वाला आपकी लाइफ में हो सकता है इसके चार्ट में फायर हो, ठीक है, फायर साइन भी हो सकता है। ये ऐसा पर्सन है जो चाहे आप इसको एज अ वाटर साइन रिकॉग्नाइज कर रहे हो, लेकिन इसके चार्ट में फायर है, और एक यंगर पर्सन है, ब्यूटीफुल और हैंडसम पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, या सॉफ्ट मतलब बहुत धीमा सा लहजा जिन लोगों का होता है, धीमे लहजे में बात करते हैं, सादगी होती है बातों में, ऐसा पर्सन है। तो ये पर्सन जो है, आप इसको डिज़र्व करते हैं, ये आपको डिज़र्व करता है। अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिलने जा रहे हैं तो प्लीज़ होल्ड बैक मत कीजिएगा टॉरस, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटेड रह जाएगा वो अकेला रह जाएगा। अगर आपने एक सोच को अपना लिया ना, जो मैं अपनी पहले दिन की रीडिंग से करती हूँ, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं वो जानते होंगे इसको, कि दुनिया में कोई भी पर्सन मिलने वाला आपकी लाइफ का आखिरी पर्सन नहीं होता। यूनिवर्स ने आपके बहुत सारे सोलमेट पहले से भेजे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब आप पर है कि आप अपने आप को स्टक करके टॉर्चर करते रहते हो अकेले बैठ के इस बात पे कि यस मुझे किसी ने छोड़ दिया, यस मेरे साथ इतनी ज्यादती की, यस अपनी इनसिक्योरिटीज़ में आकर मुझ पे मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया, ठीक है। एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहा मैं या रही मैं। अगर आप ऐसा करते हो और आगे जाके न्यू एक्सपीरियंस नहीं करते, तो इसमें गलती आपकी है, यूनिवर्स की नहीं है। एनर्जी अवेलेबल है, अगर आप नहीं कर रहे उसको
यूज़ तो एक करेंसी की तरह है, वो करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो स्टक बैठे रह जाएंगे, तो निकलें अपने कंफर्ट जोन से बाहर। सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि फायर साइन एंड अर्थ साइन स्पेशली उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप बना सकता है। यहाँ पे दी एंड मुझे नहीं दिख रहा जब तक आप खुद स्टॉप ना लगाएं, सीधी सी बात है। ये एनर्जी मुझे 2 ईयर पहले भी नज़र आई थी कुछ सिंगल टॉरियन की लाइफ में। ये एक ऐसा पर्सन आ रहा है, मैंने कहा भी था अपनी रीडिंग में, जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। और आप लोगों में से वो टॉरियन किसी ऐसे पर्सन से लव करते थे जो सिर्फ और सिर्फ आपको चीट कर रहा था, और बार बार आप इनकन्सिस्टेंट पर्सन, ऑन एंड ऑफ, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तो उन लोगों ने उस पर्सन को नहीं समझा और वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ फोकस कर लें आप। कुछ टॉरियन की लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस देख रही हूँ मैं आती हुई, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जो स्टार्ट लेने का सोच रहे हैं इस नेक्स्ट फ्यू मंथ में, अक्टूबर या दिसंबर से, वो प्लानिंग करें। प्लीज़ आपको स्टार्ट लेना चाहिए किसी भी बिज़नेस में, किसी भी काम में, ये आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ पर जिस चीज़ से आपने बचना है ना, वो है एक आदत, बुल की एक आदत है। मैं खुद भी हूँ टॉरस, तो मैं खुद भी जानती हूँ। हम लोग सोचते हैं हम स्टेबल प्लेस पे खड़े हुए हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है न्यू एक्सपीरियंस से। हम डरते हैं, हमारे अंदर का डर है, हम न्यू एक्सपीरियंस करते हुए डर रहे होते हैं। हम सोचते हैं हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे जब तक कंफर्ट जोन छोड़ेंगे नहीं, चेंज कैसे आएगा टॉरस? चेंज नहीं आएगा। इस चेंज को लाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्रिएट करें अपनी रियलिटी, क्योंकि ये लाइफ है, ये एक दफ़ा मिलती है। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो ये जानते हैं कि उनका पर्सन उनसे लव करता है, ठीक है, और बहुत अच्छा उनका चलता रहा है, बहुत अच्छी डेटिंग भी रही है। लेकिन मैं उनको ये कहूँगी कि चेक करें, थोड़ा सा चेक करें अपने पर्सन को, उनके रूटीन्स को चेक करें, उनकी सोचों को चेक करें। ठीक है, ओके। ये स्पेसिफिकली ऐसे टॉरियन जिनका पर्सन यंगर है और पास्ट से है और ऑन एंड ऑफ रहा है, स्पेशली कैप्रिकॉन एनर्जी। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो यंगर है, इसके चार्ट में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। ये पर्सन अगर आपकी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा है ना, या आपने इसको अपने सोशल मीडिया पर ऐड भी कर लिया है, तो बी केयरफुल। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन होकर आया है कहीं से, इसको रिजेक्ट किया है, इसकी नेचर, इसकी ऐसी चीज़, ऐसी आदतों की वजह से जो कि एक रिलेशनशिप में होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सन इसको चेक कर लें, स्पेशली कैप्रिकॉन, ये यंगर एनर्जी है। जो आप सुनना चाहेंगे आपको बताएगा ये, जो आप सुनना चाहेंगे आपको सुनाएगा ये, लेकिन आप देखेंगे कि नेक्स्ट फ्यू मंथ में ये किसी और के साथ होगा, क्योंकि इसको एक सिंगल पर्सन की तलाश है जो इसको लेके जाएगी किसी और सिंगल की तरफ। तो ये लॉयल पर्सन नहीं है। यहाँ पर लॉयल पर्सन कौन कौन नहीं है मैं बता रही हूँ। जितने भी पर्सन ऑन एंड ऑफ रहे हैं आपके साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं, एरीज भी हैं, कैप्रिकॉन भी है, साइन, राशि डजंट मैटर, आपको पता है कौन ऑन एंड ऑफ रहा है, कौन इनकंसिस्टेंट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों की रीबर्थ हो रही है लव की। जिनकी रीबर्थ हो रही है उनको ये देखना पड़ेगा कि रीबर्थ तो हो रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। अगर होगी ना स्ट्रांग, तो अपना टाइम ज़ाया मत कीजिएगा प्लीज़, रियली। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।